गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल के बाहरी छोर पर एक छोटा सा घर था, जहाँ रहती थी एक दयालु नानी जी। उनका नाम था सुमित्रा, लेकिन सब उन्हें प्यार से नानी जी कहते थे। नानी जी के पास दो प्यारे बच्चे थे, राजू और मोहन। ये दोनों शहर के अनाथ बच्चे थे, जिन्हें नानी जी ने अपना बेटा मानकर पाला था। राजू 8 साल का था, बड़ा शरारती लेकिन समझदार। मोहन 6 साल का था, बहुत भोला और मासूम। राजू, मोहन, आओ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है। वाह नानी जी, आपकी खीर तो दुनिया में सबसे अच्छी खीर है। नानी जी, आप कितनी अच्छी हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती है। एक दिन नानी जी को अपने भाई से मिलने जाना पड़ा। दिवाली नज़दीक आ रही थी और वो कई सालों से अपने भाई से नहीं मिली थी। बेटा राजू, मोहन, कल मुझे पड़ोसी गांव में अपने भाई के घर में जाना है। दिवाली का त्योहार है और मैं उनसे मिले बिना नहीं रह सकती। नानी जी, आप कहाँ जा रही है? हमें भी साथ ले चलिए ना। बेटा, रास्ता बहुत खतरनाक है, जंगल से होकर जाना पड़ेगा। तुम घर पर रहकर घर की देखभाल करोगे। मैं परसों तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन नानी जी, आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम कोई शरारत मत करना और नदी के किनारे से आगे मत जाना। अगली सुबह नानी जी अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ी। जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक था। चारों ओर घनी पेड़, अंधेरा और जानवरों की आवाजें। नानी जी डरी हुई थी, लेकिन भाई से मिलने की खुशी में वो आगे बढ़ती रही। वो जानती थी कि जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते हैं। अचानक झाड़ियों से एक भेड़िया निकला। उसका नाम था काला भेड़िया। वो बहुत भूखा था और नानी जी को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। रुको बुढ़िया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बहुत भूखा हूँ और तुम मेरा आज का नाश्ता होगी। अरे बाप रे, ये भेड़िया कहाँ से आ गया? भेड़िया भाई, मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। आज दिवाली है। मुझे क्या लेना देना तुम्हारी दिवाली से? मैं तुम्हें खाकर अपनी दिवाली मनाऊंगा। नानी जी ने तुरंत अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। रुको भेड़िया भाई, पहले मेरा एक सवाल का जवाब दो। जंगल में सबसे बड़ा राजा कौन है? शेर, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर बिना राजा शेर की इजाजत के तुम मुझे कैसे खा सकते हो? ये तो जंगल के नियम का खिलाफ है। भेड़िया सोच में पड़ गया। तुम सही कह रही हो। ठीक है, पहले राजा शेर से पूछो। अगर वो ना कहे तो वापस आके मेरा भोजन बनना। बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ। नानी जी आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बड़ा भालू मिला। ये था मोटू भालू। वो बहुत मोटा और लालची था। अरे वाह, आज तो मुझे बिना मेहनत के खाना मिल गया। बुढ़िया, तुम मेरे अंदर समा जाओगी। अरे भालू भाई, आप भी वही गलती कर रहे हो जो काला भेड़िया कर रहा था। कौन सी गलती? मैं तो सिर्फ अपना पेट भरने जा रहा हूँ। बिना राजा शेर की इजाजत के मुझे खाना जंगल के नियम के खिलाफ है। मैं राजा शेर का शिकार हूँ। राजा शेर का शिकार? तो फिर मैं क्यों अपनी जान में जोखिम में डालूं? जा, पहले राजा शेर से पूछ। अगर वो ना कहे तो वापस आना। इस तरह नानी जी ने दूसरे जानवर को भी बुद्धि से हरा लिया। आगे जाकर नानी जी को मिला तेज चीता। ये सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर था। कहाँ जा रही हो बुढ़िया? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। आज तुम मेरी दावत होगी। चीता भाई, मैं राजा शेर के पास जा रही हूँ। मैं उनका शिकार हूँ। राजा शेर का शिकार? ये तो समस्या है। राजा शेर से दंगा करना ठीक नहीं। आप समझदार है,
मैं राजा शेर से मिलकर आती हूँ। अगर वो मुझे छोड़ दे तो मैं वापस आकर तुम्हारा भोजन बनूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। अंत में नानी जी पहुंची राजा शेर के पास। राजा शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। वो अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठा था। कौन है तू इंसान? मेरे इलाके में कैसे आने की हिम्मत की? राजा शेर जी, मैं आपकी प्रजा हूँ। मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। तो क्या हुआ? मैं तुझे खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। इंसान का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। राजा जी, आप महान हैं। मैं आपसे कैसे मना कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। बोल, क्या इच्छा है? मैं आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ। अपने भाई से मिलकर वापस आना चाहती हूँ, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। नानी जी अपने भाई के घर पहुंची। कितने साल बाद भाई बहन मिले थे। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बहन, इतने साल बाद तू आई है, कैसी है तू? भाई, मैं ठीक हूँ। तेरा क्या हाल है? पूरा दिन दोनों भाई बहन बातें करते रहे, दिवाली मनाई, खाना खाया, लेकिन नानी जी के मन में एक चिंता थी। अगले दिन नानी जी वापस लौटी। अब उन्हें एक नई समस्या का सामना करना था। उन्होंने अपनी बुद्धि से एक योजना बनाई। जब नानी जी राजा शेर के पास पहुंची तो राजा शेर अभी भी वहां बैठा था। आ गए वापस। अब मैं तुझे खाऊंगा। राजा जी, मैं वादे के अनुसार वापस आ गई हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जल्दी पूछ। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं और मेरे पत्नी, कुछ महीने पहले मेरे 2 बच्चे खो गए थे। राजा जी, क्या आप अपने बच्चों से मिलना चाहेंगे? मेरे बच्चे? वो कहाँ है? मेरे घर में। मैं उन्हें आपसे मिलवा सकती हूँ। राजा शेर को यकीन नहीं हो रहा था। वो नानी जी के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जब तेज चीता उन्हें देखा तो वो डर गया। अरे, बुढ़िया राजा शेर के साथ है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इसी तरह मोटू भालू भी डरकर भाग गया। राजा शेर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। काला भेड़िया भी डरकर भाग गया। जब नानी जी और राजा शेर घर पहुँचे तो राजू और मोहन घर के बाहर खेल रहे थे। नानी जी, आप आ गई, लेकिन ये शेर क्यों है? नानी जी, हम डर गए हैं। डरो मत बेटा, ये तुम्हारे पिताजी है। राजा शेर जी, देखिए, ये है आपके बच्चे। मेरे बच्चे? लेकिन ये तो इंसान है। राजा जी, प्रेम में कोई जाति नहीं होती। मैंने इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला है। क्या आप इन्हें अपने बच्चों की तरह नहीं मान सकते? राजा शेर सोच में पड़ गया। उसे नानी जी की बात समझ आई। तुमने मेरे लिए इतना किया है, इन बच्चों को ये प्यार से पाला है, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? राजा जी, अगर आप चाहे तो अपने बच्चों को साथ ले जा सकते हैं। नानी जी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ नानी जी, आप हमारी सच्ची माँ हैं। राजा शेर को बहुत खुशी हुई। उसने समझा कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। नानी जी, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया है। आप महान हो। मैं आपका और इन बच्चों का रक्षा करूंगा। राजा जी, ये सब भगवान की कृपा है। प्रेम से सब कुछ संभव है। इस तरह नानी जी ने अपनी बुद्धि से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि एक नया रिश्ता भी बनाया। अब सभी मिलकर दिवाली मनाते हैं। राजा शेर भी उनके साथ खुशी मनाता है। ये सबसे अच्छी दिवाली है। नानी जी, आपकी वजह से हमें एक नया दोस्त मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नानी जी और राजा शेर की ये अद्भुत कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।